Good morning, students. So, in the previous lecture, we have discussed the critical section, the criteria of the critical section, and the critical section systematic solution. ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें? एंट्री सेक्शन होना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए, एग्जिट सेक्शन होना चाहिए और रिमाइंडर सेक्शन होना चाहिए। क्राइटेरियाज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ब्रश अप कर देता हूँ वो कंसेप्ट, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, और ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है इनकंसिस्टेंटी, इनकंसिस्टेंस क्या होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे गैल्विन तो उसमें बहुत चीजें क्या है थ्योरेटिकल और कंफ्यूजिंग वे में समझाई हुई है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही सिंपलर वे में और बहुत ही लॉजिकल वे में आप लोगों को सॉल्यूशंस दूं इसका, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, नॉलेजेबल हो आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्राइटेरिया जो पढ़ा था, क्राइटेरिया नंबर 1 था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए परमिशन मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। क्रिटिकल सेक्शन वो कोड होता है जो कि शेयरेबल रिसोर्स के लिए एक्सेस करने के लिए लिखा जाता है। तो जो भी रिसोर्स शेयरेबल मोड में होंगे उनको एक्सेस करने का जो कोड होगा उसको क्रिटिकल सेक्शन बोला जाता है। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के अगर मैं उसको मिक्स वे में प्रोसेस को एक्सेस कराने के लिए बोल देता हूँ कि भाई कोई भी प्रोसेस जाए और एक्सेस करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल से भी बताया था और फिर मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था। ठीक है, वो जो असाइनमेंट मैंने दिया है वो गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यू कैन सी के किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। दूसरा होता है आपका हाँ, तो क्रिटिकल सेक्शन ही हो गया। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये हो गई। तो हमें क्या करना है कि क्रिटिकल सेक्शन में इस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो कि हमारे 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब वन प्रोसेस एट अ टाइम। सेकंड हो गया प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मैंने आपको समझा दिया था। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि मैं हर प्रोसेस को मौका दे रहा हूँ कि साहब मेरा तो प्रोग्रेस हो रही है, मतलब कि राउंड रॉबिन कर रहा हूँ। राउंड रॉबिन प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब यह है कि वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा जो वाकई में जाना चाहता है। वही प्रोसेस को मैं मौका दूंगा जो कि कंपीट कर रहे हैं शेयर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ही नहीं जाना चाहता तो मैं जबरदस्ती थोड़ी, भाई कोई मान लो कोई व्यक्ति ट्रेवल ही नहीं करना चाहता बॉम्बे, तो मैं उसको जबरदस्ती थोड़ी ट्रेन में ठूस दूंगा, नहीं भाई तू तो जा और ट्रेवल कर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही प्रोसेस को मौका देना है और वही प्रोसेस को परमिट करना है जो वाकई में क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं। तीसरा होता है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब यह है कि एक टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा किसी भी एक प्रोसेस के लिए कब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन से उस टाइम पीरियड के बाद बाहर नहीं आता तो हमें फिर दूसरे प्रोसेस को मौका देना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्टारवेशन ना आ जाए। इसमें जो पहले 2 क्राइटेरिया है मतलब कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस है वो मेरे मैंडेटरी क्राइटेरिया है, और जो मेरा तीसरा क्राइटेरिया है बाउंडेड वेट वो मेरा ऑप्शनल क्राइटेरिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। लेट्स सी कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या सॉल्यूशंस हम प्रपोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे को सिर्फ 2 प्रोसेस के सॉल्यूशन को मैं कंसीडर करूंगा, उसको देखेंगे। बाकी बाद में हम फिर n नंबर ऑफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ 2 प्रोसेस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो हम आगे के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम करने के लिए हम जो डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स में वो होगा, हम 3 सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक टर्न वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल होगा जिसका नाम टर्न होगा और उसको यूज करके एक सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे और फिर देखेंगे कि वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या फ्लैग वेरिएबल जो कि एक अरे होगा, एक ये बूलियन टाइप का होगा जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो अभी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एक हम फ्लैग वेरिएबल को यूज करके करेंगे और तीसरा सॉल्यूशन हम और फिर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और फिर हम तीसरा सॉल्यूशन देखेंगे टर्न ऑफ फ्लैग वेरिएबल जो कि एक पीटरसन सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर इन दोनों को मिला के हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम सिर्फ मैं 3 लेक्चर्स का मैंने सीरीज बनाई है, जो इन तीनों लेक्चर्स की सीरीज में मैं एक एक प्रॉब्लम एक एक सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। ठीक है,
यू विल गेट एनफ टाइम, आप आराम से इसको समझें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप पेपर और पेंसिल लेके बैठें और उस तरीके से आप काम करें। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। So first of all, we will discuss the solution of the critical section problem, which is by using the turn variable. So let's see. तो ये मेरा टर्न वेरिएबल को यूज करके दो प्रोसेस का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोसेस लिए हैं, प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, एक वाइल लूप बनाया है। वाइल लूप बनाने के बाद मैंने एक ब्लॉक खोला है, मैंने यहाँ पे फिर एक वाइल लूप लिया है, वाइल लूप मैंने एक टर्न वेरिएबल लिया है। तो जो मैं यहाँ पे आपको टर्न वेरिएबल बता रहा हूँ वो टर्न वेरिएबल ये है, जिसके अंदर मैंने कंडीशन दी है इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया। दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि मैंने ये जो मेरा वाइल लूप होगा इस कंडीशन को चेक करके ही टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने इसका कोई भी ब्लॉक नहीं बनाया है, कोई भी इसका मैंने ब्लॉक मतलब कि मैं इसका कोई लूप नहीं बनाया, इस लूप के अंदर ये क्या करने वाला है वो मैंने नहीं बनाया है। मतलब ये सिर्फ कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। आपको समझ में आया मतलब? देखिए, जब मैं वाइल लूप को नॉर्मली यूज करता हूं तो क्या होता है कि वाइल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दी है, ये तो 1 है, मतलब कि ये हमेशा चलती रहेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये टर्न नॉट इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा है इस वाइल लूप में, तो ये ब्लॉक जो है ये बनाए। ब्लॉक का मतलब कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो मैंने ये ब्लॉक ही नहीं बनाया इस वाइल लूप के अंदर। मतलब समझ में आया आपको? ये ब्यूटी है इस कोड की। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इसका जब ब्लॉक ही नहीं बनाया, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिजी वेट करता रहेगा। मतलब ये अंदर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इसके अंदर जाएगा। ये आपको बहुत समझ से याद करना पड़ेगा। सो व्हेन द कंडीशन इज ट्रू इट स्टक टू इट, इट स्टक टू इट मतलब कि बिजी वेट हो गया, मतलब ये इधर ही वेट करता रहेगा प्रोसेस P0, and it will not enter in the critical section. It can only enter in the critical section when the condition is false. यहाँ पे भी यही किया मैंने, while turn not equal to 1 critical section। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हुई, ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद ये टर्न को 1 कर देगा, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर सेक्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये मेरा एंट्री सेक्शन है, ये जो आप देख रहे हो वाइल जो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है, ये मेरा एंट्री सेक्शन है। ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। टर्न इक्वल्स टू 1 जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा एग्जिट सेक्शन है, और ये मेरा रिमाइंडर सेक्शन है। तो जो मैंने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था, आपको बताया था कि क्या इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन हो सकता है, वो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाया है। तो नाउ लेट्स प्ले विद इट। हम देखते हैं कि क्या हम वो तीनों क्राइटेरिया जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है और बाउंडेड वेट है, सबसे पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस को देखते हैं कि क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे P0 मैंने मौका दिया, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू टर्न इक्वल्स टू 0, तो टर्न की वैल्यू 0 है। तो ये कंडीशन चेक करेगा, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, क्या टर्न 0 के इक्वल नहीं है? टर्न तो 0 के इक्वल है। दैट मीन्स के कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। क्रिटिकल सेक्शन में आते ही इससे टर्न की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया, और फिर उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं टर्न इक्वल्स टू 0 में P1 को देखते हैं कि क्या P1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिल रहा है क्या। देखते हैं, अभी दोबारा आप इसको कंसीडर करें टर्न इक्वल्स टू 0, और P1 में देखते हैं P1 while turn is not equals to 1, टर्न इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अभी while turn is not equal to 1, बिल्कुल सही है। while जो टर्न जो वेरिएबल है मेरा इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि टर्न 0 है मेरा। तो क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई ट्रू। दैट मीन्स व्हाट, जो मेरा P1 प्रोसेस है वो बिजी वेट हो गया। मतलब जब टर्न इक्वल्स टू 0 है तो सिर्फ P0 जो प्रोसेस है मेरा उसी को मौका मिल रहा है, P1 प्रोसेस को मौका नहीं मिल रहा है। आपको समझ में आ गया? मैं फिर समझाता हूँ। जब मैंने टर्न वेरिएबल को 0 रखा है, उसकी इनिशियल वैल्यू को 0 माना है, तो सिर्फ यही कंडीशन फॉल्स हो रही है, और ये जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो P0 प्रोसेस को मौका मिल रहा है जाने का। लेकिन जब
टर्न इक्वल्स टू 0 में अगर मैं P1 प्रोसेस को कंसीडर कर रहा हूं तो इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है, और ट्रू होते ही ये क्या हो गया, बिजी वेट हो गया, क्योंकि टर्न जो है नॉट इक्वल टू 1 है, टर्न 0 है, टर्न इक्वल 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 के इक्वल नहीं है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ये कह रहा है वाइल टर्न इज नॉट इक्वल, क्या टर्न जो है 1 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब, टर्न तो 0 है। दैट मीन्स के कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स के P1 जो प्रोसेस है मेरा वो बिजी वेट में चला गया, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। अब देखते हैं P1 प्रोसेस को देख के। अब मैंने कर दिया टर्न इक्वल्स टू 1, टर्न इक्वल्स टू 1 जब मैंने कर दिया और ये P0 मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं क्या P1 जा सकता है क्या। अब मेरी टर्न की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। जैसे टर्न की वैल्यू मेरी 1 हो गई तो मैंने देखा यहाँ पे टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, इसने टर्न को दोबारा 0 बना दिया। तो अब इस कंडीशन में मेरा P0 नहीं जाएगा, क्योंकि P0 मेरा बिजी वेट में जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स के म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो मेरा क्राइटेरिया नंबर 1 था वो फॉलो हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या प्रोग्रेस फॉलो हो रहा है, प्रोग्रेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा P0 प्रोसेस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि क्या मेरा P1 प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन, मतलब जो मेरा प्रोसेस वाकई में जाना चाहता है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे देखा वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, टर्न को 1 कर दिया, रिमाइंडर सेक्शन। अब नाउ लेट सपोज कि मेरा P0 प्रोसेस दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, P1 तो जाना ही नहीं चाहता। मैं एक सिनेरियो कंसीडर करता हूं कि मेरा P0 प्रोसेस जो है वो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो क्या जा सकता है वो, देखते हैं। अब टर्न की वैल्यू क्या कर दी इसने, 1 कर दी। टर्न की वैल्यू 1 करते ही वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, क्या टर्न 0 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब, टर्न तो 1 है। दैट मीन्स के कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसी ये कंडीशन ट्रू हो गई दैट मीन्स के P0 तो मेरा बिजी वेट में चला गया। ये किसको जाने दे रहा है, P1 को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने राउंड रॉबिन देखा है। मैं यहाँ पे प्रोसेस से पूछ ही नहीं रहा हूँ कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, मैं तो बस उसको भेजे जा रहा हूँ। पहले मैंने P0 को मौका दिया, टर्न 1 कर दिया, फिर P1 को मौका दिया, टर्न 0 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का राउंड रॉबिन फैशन मेरे को देखने को मिल गया। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो मेरा जो सेकंड क्राइटेरिया है, मतलब जो मेरा प्रोग्रेस क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। दैट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन है मेरा वो वैलिडेट नहीं है। यही मैंने इस थ्योरी इसमें लिखी है। द अबव सॉल्यूशन फुलफिल्स द म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वन प्रोसेस इज एंटरिंग एट अ टाइम, when one process is in critical section other process is unable to enter in the critical section। हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है, एक टाइम में एक ही प्रोसेस जा रहा है, लेकिन जो मेरा प्रोग्रेस जो क्राइटेरिया है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे प्रोसेस से पूछ ही नहीं रहा हूँ कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। तो solution doesn't fulfills the progress criteria because when again P0 wants to go in a critical section, it can't. In fact, I am not even asking from the process whether it want to enter in the critical section or not. So there is a violation of this criteria. So the conclusion is that this solution is not a valid solution as it violates the second criteria because we haven't asked the process whether it has to enter in the critical section or not। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर किसी भी तरीके से प्रोग्रेस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, प्रोग्रेस जो क्राइटेरिया है वो वायलेट हो रहा है। इसी वजह से इस सॉल्यूशन को मैं वैलिडेट नहीं मान सकता किसी भी तरीके से। तो ये जो सॉल्यूशन है, अब इस गलत सॉल्यूशन को पढ़ाने के पीछे एक मकसद है, ठीक है, वो ये मकसद है कि जब हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इन दोनों के दोनों जो कंसेप्ट है उसको हम मिक्सअप करके फिर देखेंगे कि हम तीनों के तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। So I hope कि you understand this turn variable two process solution। हमने यहाँ देख लिया कि जो turn variable को यूज करके हमने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया था वो हमारा फेल हो चुका है। अब हम जो दूसरा तरीका है जो हमने अभी इसमें देखा था बाय यूजिंग फ्लैग वेरिएबल, उसको हम देखते हैं कि क्या वो इस चीज को फुलफिल कर पाएगा, तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ using two variables two process solution of the critical section। यहाँ पे आप चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ टू प्रोसेस के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम एन प्रोसेस के लिए बात नहीं कर रहे, पहले हम टू प्रोसेस का तो बना लें फिर हम एन प्रोसेस पे जाएंगे। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी विद द फ्लैग वेरिएबल।